आप सभी पत्रकार बंधुओं का दोनों फोरम स्वागत करते हैं। आज मोर्चे को चलते हुए 303 दिन हो गए हैं और अमर अनशन को 15 दिन हो गए हैं। और जो हमारी ओर से कोशिश थी कि भारत के लोग ऐसा ना कहें कि किसान बातचीत का रास्ता नहीं चाहते हैं। जब भी हमें कोई हरियाणा प्रशासन हो या कोई और बातचीत के लिए आमंत्रित करता है, हमें उनकी मंशा का मालूम भी होता है, फिर भी हम बातचीत सुनने जाते हैं। इसलिए भी हमारे पक्ष का ये कहना है भी कोई ये ना कहे भी हम बातचीत से रास्ता नहीं निकालना चाहते। अब लगभग कल का समय निकल गया, आज 4 बज गए। सरकार की ओर से कोई भी बात है नहीं, कोई इस तरह का उनका संदेशा नहीं है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास आंदोलन का रास्ता खुला है। तो दोनों फोरमों ने जो निर्णय लिया है कि हम लोग जो अगला जत्था है वो 14 को रवाना करेंगे। 101 आदमी का 14 दिसंबर को 101 किसान मजदूर का जत्था फिर दिल्ली कूच की ओर रवाना होगा मर्जी बुढ़ों का। और जो भी परिणाम पहले निकले हैं, जिस तरह से हमारे किसान घायल हुए हैं, आज जो खनौरी पर हो रहा, इस सब की जिम्मेवारी मोदी सरकार के ऊपर है। इसके लिए हमने क्या सोचा, एक तो आज सरदार मेजर सिंह अभी तरन तारण से हैं, उनके माथे पर रबड़ की गोली लगी थी, उनको पीजीआई रेफर करा जा रहा है। हमने देखा जैसे दिलबाग सिंह रेस्क्यू क्यू में थे, हमारे नेता थे, शायद उनको आज शाम को राजेंद्रा से छुट्टी मिल जाए। जो हमारे नेता अभी स्वस्थ होकर मोर्चे में आए हैं वो अभी भी अच्छी तरह से घूम फिर नहीं सकते। तो हम जब अगले जत्थे का ऐलान करते हैं, इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जितने किसान जख्मी हुए हैं उनकी रिकवरी हो जाए, अच्छे हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो फिर भेजेंगे। आगे जिस तरह से आप देख रहे हैं, और मैं कहता हूं बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जब खट्टर जैसे बोलते हैं भी अब अन्य व्हीकलों के ऊपर दिल्ली चले जाइए, और पहले क्या बोलते रहे भी आप पैदल चले जाइए। तो केंद्र के अथवा केंद्र के भाजपा के राज्य मंत्री अपनी विश्वसनीयता जी विश्वासता है वो गवा चुके हैं, जो हम समझते हैं। इसी के साथ साथ दोनों फोरमों ने ये भी डिसाइड किया है कि कल हम लोग प्रार्थना दिवस, पंजाबी में अरदास दिहाड़ा, जो मोर्चों की भलाई के लिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी अन्य पूजा पाठ की जगह हो, वहाँ पर ये अरदास दिहाड़ा मनाएंगे। मोर्चे के जो भी जीत की कामना की जाएगी, दिल्ली कूच सफल हो, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य बढ़िया हो, और जो भी जख्मी हो चुके हैं उनका अच्छा स्वास्थ्य हो। ये मोर्चे की भलाई के लिए लगभग देश भर में हमारा आह्वान है। पंजाब में हमारा आह्वान भी, गुरुद्वारे में जाएं, सुबह प्रसाद कराएं और अरदास करें मोर्चे की चढ़ती कला की, और उनके लिए प्रार्थना करें। इसी तरह से जो भी देश भर में अपने अपनी आस्था के अनुसार मोर्चे की भलाई की अरदास करें। और आप देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आए, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी बोला नहीं है। और फिर वो राजस्थान गए, और जहां जहां राजस्थान के संगठनों ने वहां प्रदर्शन किया, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो दोनों फोरमों ने एमपी के घरों के आगे प्रदर्शन करना था,
कुछ जगह पर वहाँ भी एमपी के घर के सामने प्रदर्शन करने की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसी तरह से अभी दिल्ली वाले किसान भी रिहा नहीं हुए हैं। तो दोनों फोरमों की मांग है, अभी जहां भी पीसफुली ढंग से किसान मजदूर अपना प्रदर्शन करते हैं, उनके प्रदर्शन करने का हक है, उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। और फिर हम आज जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, पंजाब अथवा अन्य राज्यों के गायक हैं, हमारे धार्मिक जितने भी नेता हैं, हमारे धार्मिकता में बहुत से सिख समाज में रागी ढाडी कीर्तनीय होते, सबको विनती है कि अब जहाँ जहाँ प्रोग्राम करते हो तहाँ तहाँ आप लोग किसान आंदोलन की जय जरूर करा करो। यही सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी होती है। अब म्यूजिक इंडस्ट्री में जो पैलेसों में जाते गायक, उनका फ़ोन आया था कि हम कैसे करें। हम बोले भाई जब प्रोग्राम शुरू होगा उससे पहले आप किसान मजदूर की बात कर लो, ये भी हमारी अपने आप में सपोर्ट हो जाएगी। जहाँ भी आप कार्यक्रम करते हो तो किसान मजदूर की जय बोलो, आंदोलन की जय बोलो, ये भी हमारी सपोर्ट हो जाएगी। अब ब्रह्म के साहब अपनी बात करेंगे। सारे पत्रकार भाईचारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जिस तरह पंधेर साहब ने दस्या कि कल ਨੂੰ ठीक शंभू बार्डर ਦੀ स्टेज ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 303 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡਲਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी, तेजवीर जी बीबी करो ना ना ना। धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का। आज ह्यूमन राइट डे है, आप सबको पता है आज मानव अधिकार दिवस है। तो आपने देखा कि पिछले लगभग मतलब के 10 महीने के अंदर या पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा कि कितना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हसदेव के हो, चाहे किसान आंदोलन हो। इसमें देखा गया कि सेंटर की सरकार द्वारा कैसे अमानवीय व्यवहार करते हुए आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेटें किसानों और मजदूरों के ऊपर चलाई जा रही है। सीधा ह्यूमन राइट का हनन किया जा रहा है। पर एक हैरानीजनक बात है कि एक बड़े किसान नेता, आज उनका 15वां दिन हो चुका है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमर अनशन चलते हुए, उनकी फ़ोटो तक शेयर करने से बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डर रहे हैं। ये डर किस बात का है? पूरे विश्व में आज ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, तो जितना मतलब कि जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार शंभू मोर्चे पर हुआ है वो सारे देश ने देखा है। तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरा कि आने वाली 13 तारीख को इस आंदोलन के पूरे 10 महीने पूरे हो जाएंगे। तो हम पूरे देश के किसान मजदूर साथियों से आह्वान करते हैं कि वो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुँचें और अपने हकों की आवाज़ बुलंद करें। इसमें कहीं पर भी कोई भी रुकावट आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक बड़े प्रोग्राम कार्यक्रम 10 महीने पूरे होने पर 13 दिसंबर को किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर जैसे अब मीडिया को रोके जाने वाली घटनाएं थी, अगर आपको रोका जाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ बंद की जाती है या कहीं आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप दोनों मोर्चों के लीडरों के साथ, कोऑर्डिनेशन मेंबरों के साथ संपर्क कर सकते हैं या हमें इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। पर लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और वहाँ भी अभी अडानी अबानी के मुद्दे बड़े उभारे जा रहे हैं। तो आपने देखा कि किसानी मुद्दे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों ही कहीं ना कहीं अभी मुखर आवाज़ में वो आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है। और आने वाले समय के अंदर
जैसे जैसे आप देखोगे कि अभी जो हालात हैं पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर, और हरियाणा को दोबारा से मतलब कि खुली जेल के अंदर तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही है। अभी हमारे पास सूचना थी कि इंटरनेट हरियाणा में तो जैसे बंद है 9 तारीख से, अभी वो खोला नहीं गया है अम्बाला के अंदर, और पंजाब में उसको 1.5 किलोमीटर तक वो प्रभावित किया जा रहा है, जिसमें लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की एक साजिश की रची जा रही है। हाँ जी। सारे पत्रकार भाइयों को नमस्कार। जैसे कि पहले ही बोला जा चुका है कि 14 तारीख को हमारा जो अगला जत्था है वो जाएगा दिल्ली को, दिल्ली कूच करेगा। उसके लिए हम सभी पंजाब के लोगों को आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग 13 तारीख को ही पहुंचिए, क्योंकि 13 तारीख को हमारे जहां 10 महीने पूरे हो जाएंगे, 300 दिन हो जाएगा, 10 महीने हो जाएंगे, दिन तो 300 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 13 तारीख को ही पहुँचे, ताकि 14 तारीख को जब हमारा जत्था जाएगा तो बहुत सारी जनता जहां आसपास होगी, तो वो जत्थे के लिए भी बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाने की बात होगी। सभी महिलाओं को मैं ख़ास तौर पे अपील करती हूँ कि आप ज़रूर बड़ी संख्या में 13 तारीख सुबह ही पहुँचने की कोशिश करें, और 14 का सारा दिन भी हम जहाँ ही बड़ी गिनती में रुकेंगे और बाद में ही अपनी ड्यूटियाँ बदलेंगे 14 के बाद, क्योंकि हम लोग ऐसा ही करते हैं कि एक जत्था आता है एक जाता है। तो जो भी जत्थे आने वाले हैं सबको मेरा यही आग्रह है कि आप 13 की सुबह तक ज़रूर पहुंच जाइए। 13 का भी पूरा प्रोग्राम हम करेंगे और उसके बाद 14 का जो जत्था जाएगा उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। हाँ, जसविंदर सिंह लौंगोवाल। देखो, जिस तरह ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿ 101 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਨ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਲਈ, ਚਮੜੀ ਲਈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਸਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲ, ਉੱਪਰੋਂ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ 101 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਉਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਚ
ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 101 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਭੇਜੋ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ, ਪਾਰ ਕਰਾਓ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ। ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 101 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤੋੜੋ, ਲਿਖੋ। ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਉਣ, ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਣ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ 101 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਉਸੇ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਬੱਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਪਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੂਪੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ 11 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵੱਲ। ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ ਆ, ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੋਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਬੱਸ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਮੁਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ सरकार ਨੂੰ कि किसान इस देश का नागरिक है या नहीं। एक सूचना देनी है आपको, अभी आई है कि जो आपने एक बुजुर्ग साथी देखे होंगे करनैल सिंह जंग, जो बीके आज़ाद के सीनियर आगू हैं,
उनकी ये आंसू, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है कि ये जो जहरीली गैस है उसकी वजह से उनकी जो पेट की आंतड़ी है वो बाहर आ चुकी है और उन्हें हर्निया का रोग हो चुका है, जिसके लिए उनको 12 तारीख को उनका ऑपरेशन किया जाएगा। ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपके साथ साझी कर रही थी। इसका एक रीज़न भी है कि जो रिपोर्ट्स में आ रहा है और जैसे वो रिकवरी के अंदर लग रहा है, क्योंकि जो साथी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम में भी होते हैं उनको भी सांस स्थिर करने के अंदर 5 से 7 दिन का समय लगता है। ये आपने खुद भी देखा होगा क्योंकि आप सभी साथियों ने वहाँ पर हमारे साथ वो आंसू गैस, वो टीयर गैस के जो सेलिंग हुई है उसको सहा है और आप उस परेशानी से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। धन्यवाद। हम लोग जो भाजपा का पंजाब में विरोध है उसके लिए सभी पंजाबियों को अपील करते भी, जहाँ जहाँ भाजपा के कोई एमएलए तो इनके हैं नहीं, इधर पदाधिकारी हैं, कुछ एक मंत्री बना हुआ जिसको हम हरा दिया पंजाबियों ने, जहाँ जहाँ भी जाएं उनका विरोध होना चाहिए। जब गडकरी जी अमृतसर आए थे तो किसानों ने उनका विरोध किया, उस दिन गिरफ्तारियां हुई, फिर रिहा हो गया। तो ये आह्वान भी हम साथ साथ कर रहे हैं।